हेलो फ्रेंड्स, अब हम आगे करते हैं। आज हम हिंदी पेडालॉजी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम हिंदी पेडालॉजी पढ़ने वाले हैं और हम इसमें पढ़ेंगे भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम। क्या पढ़ेंगे? भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम। भाषा अधिग्रहण का अर्थ भी होता है क्या? सीखना। और भाषा अधिगम का अर्थ भी होता है क्या? सीखना। पर इसमें क्या क्या मूल डिफरेंस है? भाषा अधिग्रहण हम किसे कहेंगे और भाषा अधिगम हम किसे कहेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा एक बच्चा है। ये बच्चा है, ये अपने जो परिवेश, अपने माता पिता के आसपास रहकर जो भाषा सीखता है वो क्या होती है, जिसे वह सरल और सहज तरीके से सीख लेता है। जैसे हम अपने बच्चों के सामने बोलते हैं, वो बच्चे हमारे ऑब्जर्व कर लेते हैं और सीख लेते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? भाषा अधिग्रहण। क्या कहेंगे? भाषा अधिग्रहण। और ये बच्चा जो है, जो स्कूल में सीखता है, जो हम नियमबद्ध तरीकों से बच्चों को सिखाते हैं, जो बच्चे प्रयास द्वारा सीखते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? भाषा अधिगम। उसे हम क्या कहेंगे? भाषा अधिगम। भाषा अधिग्रहण में कौन सी भाषा आती है? मातृभाषा। कौन सी भाषा आती है? मातृभाषा। जो बच्चा अपने माता और अपने आस पड़ोस के सगे संबंधियों और अपने मित्रों के द्वारा सीखता है, वो भाषा क्या कहलाती है? उस भाषा को सीखना क्या कहलाता है? भाषा अधिग्रहण कहलाता है। जो हम द्वितीयक भाषा के रूप में सीखते हैं, यह मातृभाषा को नियमबद्ध तरीके से सीखते हैं। मातृभाषा को नियमबद्ध तरीके से सीखते हैं, वो क्या होती है? हमारी भाषा अधिगम। क्या होता है? भाषा अधिगम। और मातृभाषा को जो बच्चा खुद ब खुद अपने परिवेश से ऑब्जर्व करता है, वो क्या होता है? भाषा अधिग्रहण। भाषा अधिग्रहण को भाषा अर्जन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा अर्जन। क्या कहते हैं? भाषा अर्जन या ग्रहणशीलता। भाषा ग्रहणशीलता। जैसे एक बच्चा है, ये बच्चा है, इसे हम बोलेंगे बेटा जाओ टेबल पर पुस्तक रखी है। क्या रखी है? टेबल पर पुस्तक रखी है। जब बच्चे को पता नहीं होता तो वो कुछ नहीं, वो सोचेगा क्या लेके आऊँ। पर जब हम उसे दिखा देते हैं कि हम टेबल से पुस्तक लेकर आए, तो वो समझ जाता है। अगली बार जब आप कहेंगे उससे कि बेटा पुस्तक लेके आओ, टेबल पर रखी है, तो वो तुरंत जाएगा और ले आएगा। तो उसे क्या कहेंगे? उसने क्या किया? उसने क्या किया? अधिग्रहण किया। क्या किया? अधिग्रहण किया। इसमें कोई नियम नहीं होते। क्या नहीं होते? नियम नहीं होते। और भाषा अधिगम में क्या होता है? ये नियमों द्वारा सिखाई जाती है। क्या? नियमों द्वारा सिखाई जाती है। क्या होता है? नियमों द्वारा सिखाई जाती है। इसमें कोई नियम नहीं होता। बच्चा ऑब्जर्व करता है और अनुकरण करता है। कैसा? अनुकरण करता है। हमारा अनुकरण करके बच्चा सीखता है। अपने वातावरण का, अपने बड़ों का, अपने मित्रों का अनुकरण करके जो भाषा सीखता है, वो भाषा क्या होती है? भाषा अधिग्रहण कहलाता है। और जो बच्चा स्कूल में सीखता है, किसमें सीखता है? स्कूल में सीखता है, वो क्या कहलाती है? भाषा अधिगम कहलाती है। इसमें कौन सी भाषा आती है? इसमें मातृभाषा आती है। कौन सी भाषा आती है? मातृभाषा। और इसमें द्वितीयक भाषा आती है और मातृभाषा को नियमबद्ध तरीके से सिखाया जाता है। ये भाषा कैसी होती है? ये अनौपचारिक भाषा होती है। कैसी होती है? अनौपचारिक भाषा। और ये भाषा कैसी होती है? औपचारिक। भाषा दो प्रकार की होती है ना, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। ये भाषा कैसी होती है? औपचारिक भाषा होती है। कैसी भाषा होती है? औपचारिक भाषा होती है। अब देखो, बच्चा जब बोलेगा, पहले बच्चा सुनेगा। क्या करेगा? पहले बच्चा सुनेगा कि कौन किस चीज़ को क्या बोलता है, कैसे बोला जाता है। वो पहले बालक सुनेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? बोलेगा।
इसमें लिखने और पढ़ने की तो बात ही नहीं आई। इसमें क्या आया? सुनना आया और बोलना आया। क्या आया? सुनना आया किसमें? भाषा अधिग्रहण में सुनना आया और बोलना आया। तो ये क्या हुआ? हमारे मौखिक कौशल के अंतर्गत आते हैं। किस कौशल के अंतर्गत आते हैं? मौखिक कौशल के अंतर्गत आते हैं। मौखिक कौशल क्या विकसित हुआ बालक में? मौखिक कौशल। और इसमें क्या करते हैं? हम बच्चे को पढ़ाते हैं और लिखना सिखाते हैं। तो इसमें कौन से कौशल का विकास हुआ? लिखित कौशल का। किसका? लिखित कौशल का। इस तरीके से हम समझते हैं कि भाषा अधिग्रहण क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है। भाषा अधिग्रहण मतलब भी सीखना होता है, भाषा अधिगम मतलब भी सीखना होता है। भाषा अधिग्रहण हम कैसे करते हैं? भाषा अधिग्रहण को हम भाषा अर्जन कहते हैं, ये ग्रहणशीलता, भाषा ग्रहणशीलता कहते हैं। भाषा अधिग्रहण कैसी होती है? भाषा अधिग्रहण सहज और स्वाभाविक होती है। बच्चा अपने आप सीख जाता है। कैसे? अपने आप। मातृभाषा उसे कोई सिखाता थोड़ा है कि बालक इसे ये कहो बच्चे, ऐसे थोड़ा ना होता है। वो तो खुद ब खुद सीख जाता है। वो दूसरों को बोलते देखता है वो खुद सीख जाता है। तो वो होता है क्या? सहज और स्वाभाविक। कैसी होती है? सहज और स्वाभाविक। और इसे हम कैसे सीखते हैं? प्रयासपूर्ण तरीके से। कैसे सीखते हैं? प्रयास करके, अभ्यास करके। जैसे हम बच्चे को पहले क्या सिखाते हैं? नियमबद्ध तरीके से ही तो सिखाते हैं। पहले आ, फिर बड़ा, पहले उलम सिखाएंगे उसे, फिर बारह खड़ी सिखाएंगे, फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस चलेगी। तो पहले बालक प्रयास करेगा, इसे बार बार पढ़ेगा, तब ये सीखेगा। अभ्यास करेगा इसके ऊपर, उसके बाद सीखेगा। तो वो क्या होती है? भाषा अधिगम। भाषा अधिगम कैसी होती है? प्रयासपूर्ण और अभ्यास के द्वारा सीखते हैं। और भाषा अधिग्रहण में भाषा अधिग्रहण में हम कौन सी भाषा सीखते हैं? मातृभाषा सीखते हैं। और जबकि भाषा अधिगम में हम क्या सीखते हैं? द्वितीयक भाषा या मातृभाषा को नियमबद्ध तरीके से सीखते हैं, व्याकरणिक दृष्टि से सीखते हैं। इस तरीके से हम आगे चलते हैं। ये मैंने लिख के रखा है, भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम। समझ में तो आ गया भाषा अधिग्रहण और अधिगम? देखो, यह सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा अधिग्रहण क्या होता है? सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा अधिगम कैसा होता है? प्रयासपूर्ण और अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। कैसे सीखी जाती है? प्रयासपूर्ण तरीके से और अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। जो भाषा अधिग्रहण होता है ये प्राकृतिक भाषा होती है। मतलब जो प्राकृतिक भाषा होती है या मातृभाषा भी कह सकते हैं, जो हमारे आसपास के परिवेश में बोली जाती है। अगर कोई तमिल वाला लड़का है, जैसे तमिल भाषी लड़का है, तो उसे तमिल सिखाई थोड़ी ना जाती है। वो अपने परिवार में रहकर अपने आप तमिल सीख जाता है। और जबकि हम जैसे तमिल सीखना चाहते हैं तो वो हमारे लिए द्वितीयक भाषा हो जाती है। तो हम उसे नियमबद्ध तरीके से सीखते हैं। ऐसे हमारी हिंदी है, हम अपनी हिंदी को खुद ब खुद सीख जाते हैं। बच्चा खुद ब खुद सीख जाता है। और जबकि अगर अंग्रेजी सिखाते हैं तो उसका क्या करते हैं? अनुवाद करते हैं। हिंदी के द्वारा उसका अनुवाद किया जाता है। ये प्राकृतिक भाषा होती है, ये अप्राकृतिक भाषा होती है। भाषा अधिग्रहण कैसी होती है? अनौपचारिक होती है। भाषा अधिग्रहण कैसी होती है? अनौपचारिक होती है। और जबकि भाषा अधिगम औपचारिक होती है। कैसी होती है? औपचारिक। भाषा अधिगम कैसी होती है? औपचारिक होती है। भाषा अधिग्रहण यह भाषा अर्जन अनुकरण और पुनरावृत्ति पर बल देता है। इसे हम किससे सीखते हैं? बालक कैसे सीखता है? अनुकरण करता है अपने बड़ों का और बार बार उसे दोहराता है, पुनरावृत्ति करता है। उसके सामने कोई घटना बार बार हो रही है, जैसे हम कह रहे हैं ये सेव है, अब बालक बार बार ये सुन रहा है कि ये सेव है, तो वो सीख जाएगा कि ये क्या है? सेव है। क्या है ये? सेव है। अब बालक से पूछो ये क्या है? बालक बच्चे ये क्या है? तो बोलेगा सेव है। तो उसने कैसे सीखा? अनुकरण के द्वारा। और बार बार बोलने पर, जैसे हम बार बार बोलेंगे तो पुनरावृत्ति होगी उसकी, तो वो उसे कंठस्थ हो जाएगा, मतलब उसे समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो गई? भाषा अधिग्रहण। यह भाषा प्रयासपूर्ण और अभ्यास तथा करके सीखने पर बल देती है। भाषा अधिग्रहण कैसी होती है? प्रयास और अभ्यास पर बल देती है और करके सीखने पर बल देती है। कैसे?
करके सीखने पर। भाषा अधिगम जो होती है वो प्रयास और अभ्यास पर होती है तथा करके सीखने पर बल देती है। भाषा अधिग्रहण में मातृभाषा का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? मातृभाषा का। इसमें व्याकरणिक ज्ञान नहीं होता। जो मातृभाषा होती है उसमें व्याकरणिक ज्ञान नहीं होता। बच्चे के वातावरण की भाषा पर लागू करती है। मतलब जो बच्चे के वातावरण की भाषा होगी उसी के लिए भाषा अधिग्रहण होगा। क्या होगा? भाषा अधिग्रहण होगा। जो बालक की वातावरण की भाषा होगी वो उसे बालक अधिग्रहण करेगा। यह मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं पर लागू होती है। जो भाषा अधिगम है ना, जो मातृभाषा पर कैसे लागू होती है, जैसे अपनी हिंदी है तो उसे हम नियमबद्ध तरीके से भी तो स्कूल में पढ़ते हैं, वैसे तो हमें आती है, पर जब हम उसकी व्याकरणिक ज्ञान, साहित्यिक ज्ञान लेते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? भाषा अधिगम करते हैं। क्या करते हैं? भाषा अधिगम करते हैं। और अन्य भाषाओं पर लागू होती है। अन्य भाषा मतलब से तात्पर्य है यहाँ द्वितीयक भाषा से। किसके? द्वितीयक भाषा से। जैसे अब ये सेव है, द्वितीयक भाषा पर भी लागू करती है। यह भाषा नियमों पर आधारित नहीं होती। यह भाषा नियमों पर आधारित नहीं होती, बल्कि बालक स्वयं ही अपने नियम बनाने लगता है। यह भाषा कैसी होती है? नियमों पर आधारित नहीं होती। इसे हम नियमों द्वारा नहीं सीखते हैं, इसे तो हम सहज और स्वाभाविक तरीके से सीख लेते हैं। उसके बाद बालक खुद के नियम बनाने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि नहीं, इसे तो ऐसे बोलते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है राम जा रही है। जब बालक बार बार सुनता है राम जा रहा है, राम जा रहा है, तो राम जा रही है उसके सामने बोला जाएगा तो वो समझ जाएगा कि ये गलत है। पर उसे ये नहीं समझ में आएगा कि इसमें कौन सी व्याकरणिक गलती है, उसे ये नहीं समझ में आएगा, पर उसे ये समझ में आएगा कि ये गलत है। ये होता है, इसमें नियमबद्ध तरीका नहीं होता। इसमें क्या होता है? नियमबद्ध तरीका नहीं होता। इसमें बालक स्वयं के नियम बनाता है। उसे ये पता चल जाता है कि ये गलत है, ये उसका खुद का नियम है, और उसे ये नहीं पता कि इसमें क्या गलती है, मतलब किस टाइप की गलती है, व्याकरणिक नियम से कौन सी गलती है। और इसमें नियमों पर आधारित होती है, और इसमें व्याकरण भी सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है? व्याकरण सिखाई जाती है। नंबर 6, यह मौखिक कौशल को विकसित करती है। मैंने आपको बताया था ना कि बालक पहले सुनता है और बोलता है, तो इसमें सुनना और बोलना दो ही तो कौशल विकसित हुए, सुनने का और बोलने का, दो ही कौशल विकसित हुए। इसलिए इसे मौखिक कौशल का विकास होता है। किसका विकास होता है? मौखिक कौशल का। इसमें लिखित कौशल का विकास होता है। भाषा अधिगम में किसका विकास होता है? लिखित कौशल का। भाषा अधिगम में कौन सा विकास होता है? लिखित कौशल का। जब हम स्कूल में जाते हैं तब हम पढ़ना सीखते हैं और लिखना सीखते हैं। क्या करते हैं? पढ़ना और लिखना सीखते हैं। इसमें एक मूल अंतर और है। क्या है इसमें? किसमें? मातृभाषा में या भाषा अधिग्रहण में। भाषा अधिग्रहण में या इसमें अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, इसमें अनुवाद का सहारा लिया जाता है। जैसे मातृभाषा हम सिखाते हैं, मातृभाषा में हम किसका सहारा नहीं लेते? अनुवाद का सहारा नहीं लेते, इसे डायरेक्ट सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? प्रत्यक्ष रूप से सिखाते हैं बालक को। बालक को बोलेंगे ये सेव है तो वो सेव ही है। जैसे हिंदी में हम बोलेंगे बालक को ये सेव है, तो हम इसे और किसी भी तरीके से नहीं सिखाएंगे, यही कहेंगे बालक से कि ये सेव है। इसे प्रत्यक्ष तरीके से दिखाएंगे उसे और बताएंगे ये सेव है। पर जब जैसे हम द्वितीयक भाषा में सिखाते हैं, जैसे हम इंग्लिश में सिखाएंगे इसे, तो इसमें हम क्या कहेंगे बालक से? ये सेव है, ये सेव है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्पल। जब इंग्लिश सिखाएंगे तो क्या बोलेंगे? बेटा ये सेव है, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एप्पल। तो मतलब ये क्या हुआ? इसका अनुवाद। तो ये भाषा अधिगम है ना, इसमें अनुवाद का प्रयोग किया जाता है, अनुवाद का सहारा लिया जाता है। जबकि भाषा अधिग्रहण में
जो मातृभाषा सिखाई जाती है, भाषा अधिग्रहण में तो मातृभाषा ही सिखाई जाती है, तो मातृभाषा में हम अनुवाद का सहारा नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं? अनुवाद का सहारा नहीं लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाषा अधिगम। भाषा अधिगम, अधिगम का सामान्य अर्थ सीखना होता है। क्या होता है? सीखना। अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का एक प्रमुख बिंदु है। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का एक प्रमुख बिंदु है। अधिगम द्वारा व्यवहार में स्थायी और अस्थायी परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। देखो, अधिगम का क्या अर्थ होता है? सामान्य अर्थ सीखना, जिसके द्वारा हम कुछ सीखते हैं। तो अधिगम हमारी शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है। तो हम जब शिक्षण करते हैं तो क्या करते हैं? हम सीखते ही तो हैं। तो अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है। अधिगम द्वारा व्यवहार में स्थायी और अस्थायी परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में ना स्थायी परिवर्तन होते हैं, कुछ अस्थायी परिवर्तन होते हैं। आगे चलते हैं। अधिगम, अधिगम का तात्पर्य है सीखना। किसी भी विषय वस्तु को रटकर, देखिए सीखने का अर्थ ये नहीं होता कि हम जैसे किसी भी विषय, कोई भी वस्तु है या कोई भी पाठ है, जैसे कोई पाठ है, इसे हम रटकर याद कर लें, ये अधिगम नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? ये अधिगम नहीं हुआ। जब हम इस पाठ का अर्थ समझकर उसे अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, जीवन में प्रयोग करते हैं, या इसमें हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। किसमें? व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो इसे हम कहते हैं क्या? कि अधिगम हो गया। क्या हो गया? अधिगम हो गया। अगर ये व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, जीवन में हमने इसका प्रयोग नहीं किया, इसका अर्थ नहीं समझा, तो हमारा अधिगम नहीं हुआ। रटकर पाठ याद कर लेना कोई अधिगम नहीं होता। अधिगम कब होता है? जब जीवन में प्रयोग करें हम उसका, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए और हम उस विषय वस्तु को या पाठ का अर्थ समझें, तब क्या हम उसे कहेंगे कि अधिगम हो गया, अधिगम की प्रक्रिया सक्सेसफुल रही। क्या कहेंगे? अधिगम की प्रक्रिया सक्सेसफुल रही। तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी विषय वस्तु को रटकर याद करने को हम अधिगम नहीं कह सकते। किसी भी वस्तु को रटकर याद करने को हम अधिगम नहीं कह सकते। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने और उत्पादन करने, अर्थात ज्ञान को व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तभी हम सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अधिगम कहलाएगी। इसमें क्या लिखा है? रटकर याद करने को हम अधिगम नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? अगर रटकर कोई चीज़ याद करी जा रही है तो हम उसे क्या नहीं कहेंगे? अधिगम नहीं कहेंगे। यदि हम किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन कुछ परिवर्तन कर सकें, उत्पादन कर सकें, मतलब हम सीखते हैं, जैसे हम अधिगम कर रहे हैं, किसी इंजीनियर ने अधिगम किया, तो जब तक वो इसका प्रयोग नहीं करेगा, इसका प्रैक्टिकल नहीं करेगा, तब तक उसका सीखना नहीं माना जाएगा कि वह अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहा है, वह अपने काम में इसका प्रयोग कर रहा है। अधिगम का अर्थ मतलब औद्योगिक तरीके से भी होता है कि व्यावसायिक होगा। अधिगम मतलब व्यावसायिक तरीके से सीखना, ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तभी हम उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। फिर इससे कुछ संबंधित विशिष्ट विचार हैं। किस किस के विचार हैं? चॉम्स्की ने क्या कहा है? बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। चॉम्स्की ने क्या कहा है? बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। चॉम्स्की ने क्या कहा है? बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? वाइगोत्स्की कह रहे हैं बच्चों के भाषीय विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषीय विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर कहते हैं बच्चे अनुकरण के द्वारा भाषा सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? बच्चे अनुकरण के द्वारा भाषा सीखते हैं। और इसी प्रकार जीन पियाजे कहते हैं भाषा अधिगम मूलतः संज्ञानात्मक और विकास का ही एक अंग है। भाषा अधिगम मूलतः संज्ञानात्मक विकास का ही एक अंग है। जीन पियाजे ने ज़्यादातर संज्ञानात्मक शब्द अपनी परिभाषाओं में प्रयोग किया है। ज़्यादातर परिभाषाओं में जीन पियाजे ने अपनी परिभाषाओं में संज्ञानात्मक शब्द का प्रयोग किया है। इससे हम याद रखेंगे कि जीन पियाजे ने क्या कहा है? भाषा अधिगम मूलतः संज्ञानात्मक विकास का ही एक अंग है। भाषा अधिगम मूलतः संज्ञानात्मक विकास का ही एक अंग है। आज हम अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और इसका अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए। इसका अगला पार्ट हम लेके आएंगे। हम पूरी हिंदी पेडोलॉजी और मैथ पेडोलॉजी पढ़ेंगे। बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।